बात मेरे ये हैं कि मेरा बस चले ना, अगर अल्लाह की कसम ये गेट जेल के दरवाज़े तोड़ के ना, अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे, अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और जज्बा दे कि मैं ये कर सकूं, उस नेक इंसान को, उस दरवेश इंसान को बाहर ला सकूं जो नाहक आज कैद है इस पाकिस्तानी अवाम के लिए और हक़ और सच के लिए। हम सब समझते हैं, हम सब्र करके बैठे हुए हैं, हम ना खुदा की कसम पुरअमन यहाँ बैठे होते हैं। जिस दिन हमारा सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, हमारे अंदर जो ज्वालामुखी है ना वो फटेगा, और जब ज्वालामुखी फटता है ना तो क्या कुछ उसको कुछ पता नहीं होता कि आसपास में क्या होगा। और हमारा फ़र्ज़ बनता है ये बेहिस कौम, हमारी कौम सोई हुई है, कूफी कौम, पछताएंगे। ऐसे आज तक पछता रहे हैं ना कूफा के लोग, सानिया करबला पे, इसी तरह पछताएंगे। ये लीडर हमसे दूर चला जाएगा। खुदा का वास्ता इस लीडर को बचा लें, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। कम से कम हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में ना, हमें ये तो होगा, हमारा ज़मीर, हमारा ईमान मुतमईन होगा कि हमने हक़ और सच का साथ दिया है, हक़ और सच के साथ खड़े हुए हैं हम। जब हक़ और सच के ये इंसान निकलता है ना तो मौत आती है, मौत तो आनी है, एक दिन जाना है हमने, तो शहादत का मकाम अल्लाह देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अल्लाह अगर आपको शहादत का, आप एक जहाद करने जा रहे हैं, हक़ और सच का साथ देने जा रहे हैं, ये जहाद नहीं बेटा, मुझे बताओ क्या है जहाद, क्या लाता है? तो क्यों ना अपने, देखें कोई ज़रा सा बोलता है, बात करता है, देखिए जी हमारा कानूनी जमहूरी हक़ है। आज अगर लोग जो बैठे हुए हैं ना असम्बलियों के अंदर, तो हमारे वोटों से जाते हैं, हमारे टैक्सेस का पैसा है जो ये इदारे, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें इतना भी राइट नहीं है कि हम हक़ की सच की बात कर सकें। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आखिर दम तक लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा, और हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के बाहर आने तक अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे। कि नाइंसाफ़ी है, जुल्म है और लाकानूनियत है इस मुल्क में। रेजिस्ट करते हैं लोग, जो है बगावत करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने इस चीज़ों को ना नॉर्मल ले लिया है। तो जब तक लोग नीचे से इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, इख्तलाफ नहीं करेंगे और इनकलाब के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तो आज खान साहब हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। कैद इन्होंने किया हुआ है, समझे, ये खान साहब कैद नहीं है बल्कि पूरा निज़ाम को इन्होंने कैद किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को इन्होंने कैद किया हुआ है, इन्होंने गरीबों को कैद किया हुआ है। इन्होंने सिर्फ एक खान को कैद नहीं किया। खान एक मर्द का एक फ़र्द शख्सियत नहीं है। खान साहब आलम इस्लाम के लीडर हैं। खान साहब अगर आज खान साहब बाहर आएँ तो मैं देखता हूँ कि ट्रंप की शख्सियत को भी कोई देख जाए। मेरे भाई, आप नोट करने वाली बात है, जब खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की, उसके बाद से साजिशें सारी शुरू हो गई हैं, चाहे वो अंदरूनी है चाहे वो बरूनी है। ये सारा गठजोड़ जो 72 साल से चलता आ रहा है, ये इन्होंने ये वाइंड अप इन्होंने इसी तरह किया है। जब तक ये खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आई है, उन्होंने खान साहब ने अनाउंसमेंट की है आलम इस्लाम के लिए, दीन के लिए, तो दीनी जमातें सारी गैब हो गई हैं। ये दूसरी साइड पे फ़रोनियत की तरफ खड़े हो गए हैं, इसराइल के साथ जाके खड़े हो गए हैं। खान साहब के जाने से आप पाकिस्तान का आज निज़ाम देख लें। खान साहब की वो बात हर और लफ्ज़ ब लफ्ज़ हकीकत है कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज ये जिंदा लाशी हैं, ये लोग पब्लिक आपको जो नज़र आ रही है, ये बस वैसी ज़िंदगी टाइम पास कर रहे हैं। मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। अली महान साहिबा और नूरीन खानम, डॉक्टर उस्मा खान साहब की बहनें, तीनों बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए वर्कर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से। जैसा कि इमरान खान को कल रात एक मरतबा फिर रात के अंधेरे में पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया, उन्हें इंजेक्शन लगाया गया, इस हवाले से बात करते हैं और जो सूरत हाल उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कहाँ से आए आप? आमिर नवाजी, पलंदरी आज़ाद कश्मीर से। पलंदरी आज़ाद कश्मीर से। क्या कहेंगे, खान साहब 2.5 साल से कैद तन्हाई में हैं और रात को एक मरतबा फिर उन्हें पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया, क्या कहेंगे इमरान खान के हवाले से? हुसैन भाई, ये जो जंग है जिसमें इमरान खान नाक तकरीबन 1000 दिन से जो है ना वो नाक कैद हैं, मैं समझता हूँ कि जो वो जिदोजहद हमारी कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों की, जो हमारी नस्ल की जिदोजहद करते हैं, अगर वो 1000 माह भी अंदर रहेंगे तो वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ सरेंडर नहीं करेंगे। और हम जो उनका पैरोकार हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, हम ये बिलीव करते हैं कि ये हमारी नस्लों की जंग है। और उम्मत मुसलमान के लीडर को जब तक आप उनको जेल से बाहर नहीं निकालोगे, ना पाकिस्तान स्टेबल हो सकेगा, ना आपकी कौम कहीं तरक्की कर सकेगी। और जिस तरीके से उनकी सेहत के ऊपर, जिस तरीके से उनकी सेहत के ऊपर जो कंप्रोमाइज़ किया गया है, मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का कंसर्न है फौरी तौर पे उनकी को जो है ना न सिर्फ आज़ाद किया जाए, बल्कि सबसे पहले उन्हें सेहत की सहूलियात दी जाएँ। ये हमारा मुतालबा है, सेहत की सहूलियात दी जाए। लेकिन बिल्कुल साथ है अडयाला जेल, महसूस नहीं करते कि एक इंसान 2.5 साल से कैद तन्हाई में है और वो इंसान
जो सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि कश्मीर में हर जगह एक पॉपुलर है, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी बायसियत कौम, ये हमारा अलमिया है कि एक ऐसा लीडर जो दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की जंग लड़ रहा है और उसको आपने कैद तन्हाई में डालकर, आप देखें पूरी दुनिया के में आप देखें कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई की जा रही है। अगर इमरान खान इस कौम की, इस सुल्तनत की, इस मुस्लिमत उम्मा की इसी तरह से जिस तरह अगर वो बाहर होते तो ये कभी ना होता। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आखिर दम तक लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा और हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के बाहर आने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे। सो ये सूरत हाल है। अगर आप देखें पीछे है वो पंजाब पुलिस है, ख़वातीन बैठी हैं। तनवीर असलम राजा ज़ख्मी हुए थे। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। रात को एक मरतबा फिर इमरान खान को रात की तन्हाई में, अंधेरे में हस्पताल लेकर जाया गया। तकरीबन 1000 दिन हो गया खान साहब जेल में कैद तन्हाई में हैं, क्या कहेंगे? देखें, जैसे खान साहब को रात को ये जेल में लाए, हम हमेशा से ये कहते हैं कि अगर खान साहब का जो इलाज करवाना है, आपका इलाज हो, मेरा इलाज हो, जब तक हमारा कोई फैमिली मेम्बर हमारे साथ नहीं होता, ना फैमिली में मुतमिन है ना हम मुतमिन होते हैं, तो हम तो इन पे पहले ही डाउट करते हैं क्योंकि इन्होंने खान साहब को जाली केसेस में रखा हुआ है, फिर कैद तन्हाई में रखा हुआ है, फिर बहनों को और फैमिली को नहीं मिलने देते। तो हमें इनसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं है कि खान साहब का इलाज जो है वो किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक करवाएंगे। तो हमारी आज भी ये डिमांड है कि खान साहब का इलाज और उनकी मुलाकात फैमिली से हो और उनका इलाज जो है फैमिली की मौजूदगी में और उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनकी कंसल्टेशन से हो। तो आज हम फिर यहाँ पे मुलाकात के लिए आए हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ये पैगाम दुनिया को दे रहे हैं कि नाइंसाफ़ी है, जुल्म है और लाकानूनियत है इस मुल्क में। नहीं तो क्या समस्या है, अब हल क्या है, क्या होगा? क्योंकि एहतजाज अब जो है वो हो नहीं रहा, ना इस पर कोई वर्कर्स को पता है और वर्कर इस चीज़ पे आवाज़ भी बुलंद करते हैं। तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखें, हमेशा खान साहब ने कहा कि हमने इस सिस्टम को बदलना है। ये जो सिस्टम है ये अभी नहीं है या सिर्फ ये खान साहब के साथ नहीं हुआ, ये पिछले 75 सालों से हो रहा है। ये तब बदलेगा तो जब सिस्टम बदलेगा और सिस्टम तब बदलेगा जब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग निकलेंगे। अब आप देख लें कि इन्होंने लोगों को 1 घंटे बाद 1 घंटा बिजली दे रहे हैं, पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें, बाकी जो महंगाई है। लेकिन जब लोग हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर देते हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त कर ले, दुनिया में आपने देखा लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग जो है बगावत करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने इस चीज़ों को ना नॉर्मल ले लिया है। तो जब तक लोग नीचे से इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, इख्तलाफ नहीं करेंगे और इनकलाब के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा तो आज खान साहब हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जज्बात हैं? ये 7 अडियाला जेल की दीवार और 2.5 साल से कैद तन्हाई में रात के अंधेरे में लेकर जाया जाता है, आँख का मसला है और इंतहाई हसास मसला है। पहले तो जो आपने सवाल किया है ना कि क्या जज्बात हैं, जज्बात मेरे ये हैं कि मेरा बस चले ना, अगर अल्लाह की कसम ये गेट जेल के दरवाज़े तोड़ के ना, अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे, अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और जज्बा दे कि मैं ये कर सकूं, उस नेक इंसान को, उस दरवेश इंसान को बाहर ला सकूं जो नाहक आज कैद है इस पाकिस्तानी अवाम के लिए और हक और सच के लिए। सबसे बड़ी बात कि झूठे केसेस हैं। और रही बात जो आपने आँख के इलाज के बारे में बात की, ये तो नहायत ही गैर अखलाकी बात है। कोई भी कैदी है ना, उसका अगर सेहत के हवाले से कोई इशू होता है तो वो उसका कानूनी राइट है, उसका अखलाकी राइट है। वो एक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, बल्कि आज भी हैं फॉर्म 45 के हिसाब से, आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, वही इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म। हम तो, हमारा मानना तो ये है क्योंकि हमारा मैंडेट चुराया गया है। ठीक है, ये तो चोर लोग बैठे हुए हैं, ये तो फ्रॉडिये लोग बैठे हुए हैं। मैंडेट हमारा है, वोट इमरान खान का है और जेल में भी इमरान खान को डाला हुआ है। ये तो सारी दुनिया आप देख रही है, सारी दुनिया को पता लग गया कि वो शख्स, इवन के जो गैर मुल्की लोग हैं, खुदा की कसम वो भी मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ जो इदारे बैठे हुए हैं ये क्या जुल्म कर रहे हैं कि इमरान खान जैसी शख्सियत के साथ और उस इंसान के साथ कि जिसकी गारंटी पे लोग पाकिस्तान आते हैं। आज अगर गारंटी पे IMF करता था। यस बिल्कुल, और इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती। ये असल में ना इनके दिलों में अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है, मोहर लगा दी है। मैं बरमला कहूँगी, ये जैसे ना कि दजाल ने आना जब तो उसके प्यादे होंगे, ये तो सारे वो लोग हैं।
अमेरिका है, इंडिया है, जिनको तकलीफ़ है इमरान खान से, क्योंकि वो सच्चा आशिक़ रसूल है, सच्चा पाकिस्तानी है। वो इस पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलना चाहता है, कि पाकिस्तान की मईशत को बदलना चाहता है। वो जब रूस गया था, क्यों गया था? पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए गया था ना, अपने पाकिस्तान को खुद कफील करने गया था कि कर्ज़ों से, सूद से हमारी जान छूटे। लेकिन जब उस लॉबी को पता लगा कि ये तो एक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला आ गया, पाकिस्तान का चाहने वाला आ गया, खैरख्वाह आ गया, हम कहाँ जाएंगे? हमारी बदमाशी और खड़पैची कहाँ जाएगी? हम सब समझते हैं, हम सब्र करके बैठे हुए हैं, हम ना खुदा की कसम पुरअमन यहाँ बैठे होते हैं। जिस दिन हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, हमारे अंदर जो ज्वालामुखी है ना वो फटेगा। और जब ज्वालामुखी फटता है ना तो क्या कुछ उसको कुछ पता नहीं होता कि आसपास में क्या होगा। उसमें फिर अच्छे बुरे नेक बद सब उसमें रगड़े जाते हैं। ठीक है, इस वक्त हम हर पाकिस्तानी के अंदर ज्वालामुखी, अब देख लें महंगाई कहाँ चली गई है, कुछ एहसास है इनको? पेट्रोल कितना महंगा कर दिया है, ये मिडिल क्लास लोगों में जाके बिल्कुल बिजली आती नहीं, उस पर टैक्सेस कितने लगा दिए। और सबसे घटिया तरीन काम मैंने पिछले बार भी बताया था कि गोबर पर टैक्स लगा दिया। अभी इन्होंने ये देखें कि सोलर पे, कि उसके लिए लाइसेंस लेना नेपरा से, सूरज इनका है तो चादर डाल दो, टेंट लगा दो, चादर बिछा दो, अल्लाह की ताकत को रोक लो। ये तो ऐसे वो लोग हैं, इन्हें तो पता ही नहीं कि अल्लाह ताला की ताकत है क्या। जिन लोगों को सूरतें पढ़नी नहीं आती, आज वो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, मुल्क के जनाब खैरख्वाह बने, असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कई मरतबा कहता है कि अदल करो। बिल्कुल, हमारी बदनसीबी है कि हम पे इस किस्म के लोग मुसल्लत हैं। ठीक है, मैं आवाम से अपील करूंगी कि अपने हक के लिए उठें। मैं ये नहीं कहती कि आप इमरान खान के लिए उठें, आप अपने हक और सच के लिए। इमरान खान आज अंदर, मेरी बात सुने, जितनी उसकी मिन्नतें तरले हुए हैं, आप क्या समझते हैं वो डील करना चाहे तो कर नहीं सकता? कर सकता था, कर सकता है अभी भी, लेकिन वो कभी भी ईमान पे सौदा नहीं करेगा। वो इतना दरवेश आदमी है, इसलिए कि उसने इस पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है। उसने शऊर दिया हम सबको, खान ने अपने हिस्से का काम कर दिया, हमें शऊर दे दिया है। अब हमारा काम बनता है कि हम इस तहरीक का हिस्सा बने, इनकलाब लाएं। इनकलाब कैसे आएगा बेटा? इनकलाब घरों में बैठ के नहीं आएगा, सोशल मीडिया से नहीं आएगा। इनकलाब आएगा कुर्बानियाँ देने से। अल्लाह की कसम, सबसे पहले मैं आगे जाऊँगी, मेरी जान भी कुर्बान। फैमिली को बता, बिल्कुल पता है बच्चों को, मैं अपने बच्चों को हमेशा मिल के आती हूँ, खुदा हाफिज़ कह के आती हूँ, अपनी हर चीज़ बता के, तो कि बेटा मैं जा रही हूँ, कुछ पता नहीं। क्योंकि यहाँ जितनी बर्बरियत और फसाइयत होती है, ख्वातीन को भी नहीं बख्शा जाता। तो हमें तो कोई पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होना है, जाके क्या हो जाएगा। हम तो एक तहरीक, देखें ये तहरीक जो है ना इमरान खान साहब की, खुदा की कसम ये जहाद है। क्योंकि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, वो अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहा, वो इस मुल्क के लिए कर रहा है। ठीक है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है इस ये बेहिस कौम, हमारी कौम सोई हुई है, कूफी कौम, पछताएंगे। ऐसे आज तक पछता रहे हैं ना कूफा के लोग, सानिया करबला पे, इसी तरह पछताएंगे। ये लीडर हमसे दूर चला जाएगा। खुदा का वास्ता इस लीडर को बचा लें, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें। कम से कम हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में ना, हमें ये तो होगा, हमारा ज़मीर, हमारा ईमान मुतमईन होगा कि हमने हक़ और सच का साथ दिया है, हक़ और सच के साथ खड़े हुए हैं हम। जब हक़ और सच के ये इंसान निकलता है ना, तो मौत आती है, मौत तो आनी है, एक दिन जाना है हमने, तो शहादत का मकाम अल्लाह देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अल्लाह अगर आपको शहादत का, आप एक जहाद करने जा रहे हैं, हक़ और सच का साथ देने जा रहे हैं, ये जहाद नहीं बेटा, मुझे बताओ क्या है जहाद? क्या लाता है? तो क्यों ना अपने, देखें कोई ज़रा सा बोलता है, बात करता है, देखिए ये हमारा कानूनी जमहूरी हक है। आज अगर लोग जो बैठे हुए हैं ना असम्बलियों के अंदर, तो हमारे वोटों से जाते हैं, हमारे टैक्सेस का पैसा है जो ये इदारे, ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें इतना भी राइट नहीं है कि हम हक की सच की बात कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और अगर आप देखें यहाँ आपको और भी जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी एक बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। जी कहाँ से आए? जी अस्सलाम वालेकुम, सियालकोट से हैं सर। सियालकोट से। क्या कहेंगे खान की कैद के हवाले, खान की कैद के हवाले से क्या कहेंगे आप? खान साहब नाहक कैद इन्होंने किया हुआ है। समझे, ये खान साहब कैद नहीं है, बल्कि पूरा निज़ाम को इन्होंने कैद किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम को इन्होंने कैद किया हुआ है। इन्होंने गरीबों को कैद किया हुआ है। इन्होंने सिर्फ एक खान को कैद नहीं किया। खान एक मर्द का एक फ़र्द शख्सियत नहीं है। खान साहब आलम इस्लाम के लीडर हैं। खान साहब अगर आज खान साहब बाहर आएँ तो मैं देखता हूँ कि ट्रंप की शख्सियत को भी कोई देख जाए।
मेरे भाई आप नोट करने वाली बात है, जब खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की उसके बाद से साजिशें सारी शुरू हो गई हैं, चाहे वो अंदरूनी है चाहे वो बरूनी है। ये सारा गठजोड़ जो 72 साल से चलता आ रहा है, ये इन्होंने ये वाइंड अप इन्होंने इसी तरह किया है। जब तक ये खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आई है, उन्होंने खान साहब ने अनाउंसमेंट की है आलम इस्लाम के लिए, दीन के लिए, तो दीनी जमातें सारी गायब हो गई हैं। ये दूसरी साइड पे फ़िरौन की तरफ खड़े हो गए हैं, इसराइल के साथ जाके खड़े हो गए हैं। खान साहब के जाने से आप पाकिस्तान का आज निज़ाम देख लें। खान साहब की वो बात हर और लफ्ज़ ब लफ्ज़ हकीकत है कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। आज ये ज़िंदा लाशी हैं, ये लोग पब्लिक आपको जो नज़र आ रही है, ये बस वैसी ज़िंदगी टाइम पास कर रहे हैं। ये अंदर से ये बिल्कुल मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं ये। ठीक है, देखें जी, ये जज्बात हैं लोगों के, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।